रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 86। मौसम कौन अभागी माधव, मौसम कौन अभागी माधव, मौसम कौन अभागी माधव, मौसम कौन अभागी करो न पलक याद में तुम्हारी, करुणा पलक याद में तुम्हारी, नाही भगति उर्जागी, नाही भगति उर्जागी, मौसम कौन अभागी माधव, मौसम कौन अभागी माधव, हाय हाय करत ही दिन बीतत, हाय हाय करत ही दिन बीतत, जरो नित्य चिंता की, जरो नित्य चिंता की, भय विषाद सो भर रहो नित, विषाद सो भरो रहो नित, भटकत इत उत भागी, भटकत हित उत भागी, मौसम कौन अभागी माधव, मिलत न कतहु शांति सुखमय थल, मिलत न कितहु शांति सुखमय थल, भोग जगत जेहि लागी, भोग जगत देहि लागी, हे नाथ करहु अब सहज कृपा तुम, नाथ करहु अब सहज कृपा तुम, जाओगे तब बिरहागी, जागे तब बिरहागी, बनो तुम्हारे पद कमलन को, तुम्हारे पद कमलन को, हे पद कमलन को, पद कमलन को, पद कमलन को, पद कमलन को, बनो तुम्हारे पद कमलन को, बनो तुम्हारे पद कमलन को, लघु सेवक बड़ भागी, सेवक बड़ भागी, मौसम कौन अभागी माधव, मौसम कौन अभागी, हे माधव, मौसम कौन, मौसम कौन, मौसम कौन अभागी। श्री भाई जी बाबा की बोले, राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी की कुछ बात सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्त चर्चा करेंगे।
प्रहलाद जी पर पूज्य श्री नारद जी महाराज की कृपा हुई। कल हमने देखा प्ले में भी, इंद्र को हिरण्यकशिपु से भय लगता था। हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया हुआ था। पीछे से इंद्र उसकी स्त्री कयाधु को पकड़कर ले गया। बीच में देवर्षि मिले। उन्होंने कहा, बेचारी अबला का कोई कसूर नहीं, क्यों इसको दुख देता है? इंद्र ने कहा, इसको दुख नहीं देना है, इसके गर्भ में जो बालक है ना, अकेले हिरण्यकशिपु ने हमें इतना तंग कर रखा, जब उसकी औलाद आ जाएगी वो कितना तंग करेगी, इसलिए बालक जन्मेगा तब उसे मार दूंगा, फिर काम ठीक हो जाएगा। इंद्र ने कहा। नारद जी महाराज ने कहा, इसका बेटा तेरा वैरी नहीं होगा। नारद जी की बात सब मानते थे। इंद्र ने मान ली, ठीक है महाराज, कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने बड़े स्नेह से उसको अपने कुटिया पर रखा और कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे पति आएंगे तब पहुंचा दूंगा। वह जैसे अपने बाप के घर रहे वैसे नारद जी के पास रहने लगा। अब संत के पास रहे तो वो क्या करेगा? उसे संत बना देगा, हैं? भगवान की वार्ता देगा, भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा करेगा। इसके गर्भ में जो बालक है इसको भक्ति सिखा दूं। मन में आई नारद जी महाराज को, इसके गर्भ में जो बालक है इसको भक्ति सिखा दूं। यह संतों की कृपा होती है, यह संतों की कृपा होती है। उनके मन में आता है कि जो कोई उनके सामने आए उन्हें भक्ति का दान कर दें, क्योंकि जो सबसे खास वस्तु है वो तुरंत देना चाहते हैं दूसरे को। यह संतों की कृपा होती है। कयाधु को बढ़िया बढ़िया भगवान की बातें सुनाते, पर लक्ष्य रखते थे उसके बालक का। बातें तो कयाधु को सुनाते और लक्ष्य रखते थे बालक पर। वह प्रसन्नता से सुनते और गर्भ में बैठा बालक भी उन बातों को सुनता था। नित्य चर्चा चलती, भगवान की वार्ताएं सुनता। शुरुआत से गुरुदेव ने ऐसी पट्टी पढ़ा दी, और नारद जी महाराज का पढ़ाया हुआ फेल नहीं होता, वो फेल नहीं हो सकता, है ना, वो पास जरूर होगा, क्योंकि पढ़ाते कुछ इस तरीके का है। श्राप दे दिया, किन्होंने दिया था? दक्ष ने। और कह दिया कि 2 घड़ी से ज़्यादा ठहरोगे नहीं। गुरुदेव ने कहा 2 घड़ी तो बहुत है, 2 घड़ी में तो आतंक मचा दिया जाएगा। लाखों शिष्यों, लाखों पुत्रों को सन्यासी बना। पैदा होते ही आते नारद जी मिल जाते हैं, कहते कहाँ जा रहे हो? संसार की सृष्टि बढ़ाने के लिए। कह रहे क्या करोगे? ऐसा पाठ पढ़ाते, वहीं पर कहते हम नहीं जा रहे, सन्यास धारण कर लेते हैं। तो सोचो कैसा प्रवचन होता होगा, क्या बातें बोलते होंगे नारद जी महाराज, कि व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता और बदल जाता। तब दक्ष ने आकर के गुस्से में कहा कि भैया तुम तो 2 घड़ी से ज़्यादा टिकने लायक नहीं हो कहीं। उन्होंने कहा 2 घड़ी में तो काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, कई बार कहते हैं कि नारद जी महाराज को क्या नाम है, जब उन्होंने कामदेव को क्या कर दिया था? भस्म कर दिया था, हरा दिया था। विचलित करने नारद जी महाराज तब वहाँ कंदराओं में बैठे थे और उन्हें समझा करके भेज दिया, काम चला गया था। और बस उसी टाइम नारद जी महाराज ने मैं तो काम को जीत लिया। भोले बाबा को तो भस्म करना पड़ा था, मैंने क्रोध को भी जीत लिया, काम को तो जीत लिया, क्योंकि भोले बाबा को तो क्रोध आया था, उन्होंने भस्म कर दिया, उन्होंने तो ऐसे काम को जीता। मेरे को भस्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब इतनी बात हो गई तो नारद जी महाराज गए, पहले सोचा शंकर भगवान से मिलते चलते हैं। शंकर भगवान के सामने थोड़ी सी बातें रखी। एक होता है बात रखना,
एक होता है कि थोड़ा सामने वाले को जला करके रखना, 2-4 पॉइंट बोल करके। जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी शंकर भगवान, मुझे काम ऐसे ही भग गया। शंकर भगवान समझ रहे थे भैया भगवान तो भगवान है, राम के आराध्य शिव, शिव के आराध्य राम। तो जैसे शंकर भगवान ने देखा भगवान समझ गए, नारद जी महाराज गलत ट्रैक पर हो गए हैं। अच्छा, गलत ट्रैक पर नहीं होते, ये क्या होता है कि ये महापुरुष ना हमें सिखाने के लिए चीज़ें करते हैं कि ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। शंकर भगवान ने तत्काल बात बोली कि जो बात मुझसे कही है ना वो प्रभु से मत कहना, जो बात मुझसे कही है प्रभु से मत कहना। तभी नारद जी मान, अच्छा मेरी मतलब तारीफ सुनी नहीं जा रही है, और मैं भगवान को बताऊँ भगवान प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान जेलस फील कर रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे मैं कुछ फील नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को शांत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सब गए और महाराज भगवान के सामने जब उन्होंने कहा, भगवान ने बड़े प्यार से सुना। संत बता रहे थे इतने प्यार से सुना भगवान ने। भगवान वो संत बता रहे थे भगवान का स्वभाव कैसा है, पता है सामने व्यक्ति गलती कर रहा है, पर फिर भी इतने भाव से सुन रहे, इतने चाव से। अच्छा ऐसा हुआ, शंकर भगवान क्रोध आ गया था, जैसे पता नहीं हो भगवान को कि भस्म कर दिया। तो शंकर भगवान, नाथ मेरे को भस्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी बात बोली, भगवान ने कहा ठीक है ट्रीटमेंट करेंगे। तो भगवान ने उनका, आप जानते हो कैसे कैसे ट्रीटमेंट हुआ। तो ये जो संत है ना महाराज, हमें शिक्षा देने के लिए ये सारी लीला रचते हैं। अब माँ जगदम्बा को मोह हो गया था क्या वो राम जी को पहचानती नहीं थी, या फिर माता को नहीं जानती थी? सब चीजें जानती थी, पर फिर भी शंकर भगवान ने कहा कि आप मत जाना। पर कह नहीं पता तो करके हूँ। देखो भगवान, आप भगवान कह रहे हो, वो विलाप कर रहे हैं जंगल में, वो विलाप कर रहे हैं जंगल में। बताओ, हा सीते, ये कोई भगवान हो सकता पत्नी के लिए विलाप कर रहा है? गए महाराज, माता गई वहां पर, जा करके परीक्षा ली। भगवान शंकर एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। जैसे ही जानकी जी का स्वरूप बना करके माँ सती सामने से आ रहे हैं, तो राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। अभी तक तो रो रहे थे, अब एकदम राम जी सहज मुद्रा में आ गए। उन्हें कोई, भैया ऐसे रोल निभाते हैं, थोड़ी देर में लगेंगे आपका ऐसा कितना आसक्त पुरुष है बताओ, और थोड़ी देर में ऐसे लगते हैं अबे ये तो परमात्मा ही लग रहे हैं साक्षात। तो तुरंत राम जी ने कहा कि माते आज अकेले अकेले इधर कैसे, महादेव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुरंत के तुरंत माँ सती को बात समझ में आ गई, और शंकर भगवान पीछे वृक्ष के पीछे खड़े होकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं वाह सच्चिदानंद स्वरूपा, अद्भुत लीला है। और शंकर भगवान वापस अपने धाम पे गए कैलाश, और वहां जाकर सती माता पहुंची, और माँ ने जैसे ही माँ अंक की तरफ बढ़ी, क्योंकि भगवान शंकर जब कथा कहते हैं तो माता को अंक में बिठाते हैं, वाम अंक में बिठाते हैं। नहीं, वो जा रही थी ना पे बैठने के लिए, तो तुरंत के तुरंत पूछा पहले परीक्षा ले ली ना ना ना, कछु ना परीक्षा ली न गुसाई। भगवान ने कहा बस, एक तो परीक्षा लेके आए, ऊपर से झूठ बोल दिया। महाराज जी ने बताया था कि 10 अपराध कर दिए थे वहां पर, झूठ बोला और बहुत सारी चीजें महाराज जी ने वहां गिनवाई। और महाराज जी ने कहा कि शंकर भगवान ने बोला सामने बैठो, और जैसे जैसे बोला सामने बैठो तो देवताओं ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए। क्या अद्भुत त्याग है शंकर भगवान का। पट खुलेंगे क्या? अच्छा, क्या अद्भुत त्याग है। जब चित्रकेतु था, चित्रकेतु राजा था ना, पहले राजा थे, 1 करोड़ रानियां थी शायद उसकी, 1 करोड़ रानियां। यहाँ एक ही रोड पे ला देती है, उसकी 1 करोड़ थी। नहीं भाई, मैं घर जाऊंगा, बकायदा जाऊंगा, क्या होगा, रोड से ही जाऊंगा। हरिशरण है क्या आसपास? चला गया। तो 1 करोड़ रानियां थी महाराज।
एक तो वैसे माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति का। तो चित्रकेतु जी शायद उनका पुत्र मर गया था और पुत्र मरने पर विलाप कर रहा था बहुत ज्यादा। तब नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि जी समझाने आए थे, मान नहीं रहे थे। फिर उन्होंने अच्छे से उन्हें सत्संग प्रदान करा, भजन में लगा। भजन में लग करके भगवान संकर्षण का पार्षद बना, बलराम जी का पार्षद बना। और पार्षद बन करके महाराज ये दाऊ जी का पार्षद हो गया। शंकर भगवान कथा कह रहे थे एक दिन कैलाश पर, ऊपर से जा रहा था। जो थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर विलक्षण अहंकार हो जाता है दिमाग में, दिमाग भी ऊपर चढ़ जाता है व्यक्ति का, है? नहीं रघुनाथ जी, वो पहले कथा सुन ली हम लोगों ने कि बड़े संग बड़ होते हैं जो वामन भुज दंड दंड गयो ब्रह्मांड। तो इसलिए ब्रह्मांड में जाने के लिए बड़ों के साथ तो रहना पड़ेगा ना गिरधर प्रभु। और बड़ों के संग रहकर बड़ा भी हुआ जाता है, भजन में भी साथ साथ, है ना? ऐसे थोड़ी ना है, अगर बिना भजन के बड़ा होएगा तो फिर गिरने का भय रहता है। अच्छा, बड़ों के संग वाकई में जिसके साथ रहे वो वाकई में बड़ा है, तुम्हें बड़ा होने नहीं देगा, क्योंकि बड़ा वही रहेगा। एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती, ठीक है? तो जिस बड़े के साथ आप रह रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि वो वाकई में बड़ा है या नहीं है। वो वाकई में बड़ा है तो आपके सिर पर बड़प्पन चढ़ने नहीं देगा, उतारता रहेगा बीच बीच में, है ना? दिमाग से, दिमाग की नसें टाइट करके रखते हैं। कहाँ था मैं? चित्र के, ये तो पार्षद बन गया, पार्षद बन के ऊपर से जा रहा था। शंकर भगवान कथा कर रहे हैं, हजारों ऋषि बैठते थे महाराज, 88,000 ऋषि इस तरीके से, कई ऋषि वहां बैठते थे सत्संग सुनने के लिए। अच्छा, जिन्होंने ज्ञान देकर उसे पार्षद बनाया, साक्षात अंगिरा ऋषि जी और देवर्षि नारद जी महाराज, उसके गुरुदेव भी कथा में बैठे हैं सामने। शंकर भगवान मां सती को बिठा करके वामांग में कथा कर रहे हैं। ऊपर से देख करके कहता है, क्या ये शंकर भगवान, बताओ, पत्नी को अंक में बिठा करके कथा चल रही है, कोई मर्यादा है? वामांग में बिठा करके कथा कर रहे हैं, बताओ ये कोई बात होती है? कोई तरीका कथा कहने का? गुरुदेव की तरफ नहीं देखा हो उसने कि गुरुदेव बैठकर सुन रहे, तो सोचो मर्यादा ही होगी, तभी बैठे हैं? ये तो सोच लेता। इतने में शंकर भगवान तो देख रहे थे, सब जानते थे, हर एक क्यों मन को पढ़ते हैं। तो माँ को आ गया क्रोध, माँ ने कहा नालायक बेटा, एकदम बदतमीज है एकदम, इसे तो मैं श्राप दूंगी। शंकर भगवान ने, अरे रहन दो ना, तू टेंशन ले रही, चला जाएगा घूमता फिरता। ऐसे कैसे चला जाएगा? हैं? जगत पिता बैठे हैं, माता बैठी है, हैं? उसके बारे में ऐसी बेबुद्धि की बात। इसकी जो वृत्ति ना असुर वाली है, जा असुर बन जा, ऐसा बोला शंकर भगवान। कह रहे गया काम से, गया काम से। कहाँ गया? वृत्रासुर बना महाराज। भागवत जी में आता है उसका प्रसंग, और चतुश्लोकी भागवत की रचना करी उसने। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, इस तरीके से उसने बड़ा विलक्षण चतुश्लोकी, बहुत पहले पाठ करता था मैं इसका, अब तो श्लोक ही याद नहीं है। हाँ, फिर लास्ट में कहता है कि तम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, कि आपके दासों का दास बना दो, क्योंकि भगवान का डायरेक्ट जो दास हुआ है ना, उसके पतन होते देखा है, लेकिन भगवान के दासों का दास बनने वाले का पतन नहीं हुआ। 7वें नंबर का दास, उसका पतन होते हुए नहीं देखा। तो जो डायरेक्ट, मतलब संकर्षण भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। आज अपने संकर्षण प्रभु आए भी हुए हैं। अच्छा, इसीलिए आ रहा है संकर्षण भगवान का नाम बार बार निकाल।
तो बहुत बहुत स्वागत है उनका। देखो इस मंदिर में इस बच्चे ने बहुत सेवा दी है। उत्सव के लिए इतनी दूर से आया भी है, पर इसे देखते ही इसकी सेवाएं याद आती हैं। बहुत सेवा करी बच्चे ने, किसी कारण से अब दूर रह रहा है, पर भगवान दूर रहने नहीं देते, भगवान बुला लेंगे किसी न किसी बहाने से, कभी ना कभी। क्योंकि मदारी बंदर को उतनी ढील देता है जितनी दूर से उसकी गर्दन पकड़ में रहे। ज्यादा दूर जाएगा तो बंदर का गला खुद ही भिंच जाएगा। ये नहीं आता, आएगा कैसे नहीं आएगा। तो भैया वृत्रासुर बना, और वृत्रासुर बनकर के महाराज उसे भक्ति का रहस्य समझ में आया। तो हम असुर बनने से पहले भक्ति का रहस्य समझ लें तो अच्छी बात है। कल वो कह रहे थे ना, पूज्य मनीषी जी महाराज कह रहे थे कि क्या तो खुद सुधर जाओ, नहीं सुधारे जाओगे। तो ऐसी बात है, हम खुद सुधर जाएं, कैसे सुधरेंगे खुद से? संतों के संग रह करके, उनकी वार्ताओं को सुन सुन करके धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। बाबूजी बाबा के पास अनेकों संत रहते थे महाराज। पट खुलेंगे, श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राज तेरो नाम। बोली राधा माधव सरकार की जय। तो पूज्य बाबूजी बाबा ठाकुर जी, पूज्य महाराज जी, पूज्य माँ जो आज भी विराजमान है, पूज्य श्री महाराज जी के परिकर में हुई देवी जी, हमने उनका दर्शन भी किया था। उनकी बहन हुई कृष्णा जी। अभी अभी महाराज जी की एक परिकर का अभी कुछ दिन पहले कुसुम जी जो थी, उनका दर्शन भी हमने किया है। अभी शायद मैं पिछले साल जब गया था तो बाहर जैसे वेणु विनोद कुंज में घुसते तो इधर की शायद लेफ्ट हैंड पे कमरा था, उस पर स्वास्थ्य बहुत खराब था। नहीं, यहाँ पर वेणु विनोद कुंज में वृंदावन, तो यहाँ पर उनके लेफ्ट हैंड पर था और सेवा चल रही थी, तो मैंने उनका दर्शन किया। तो हाँ, तो वहाँ पर दर्शन किया। तो इस बार जब मैं अकेला गया था रघुनाथ जी, इस बार उससे पहले गया, तो जब मैं अकेला गया, रघुनाथ जी मुझसे कहते हैं जी आप अकेले क्यों जाते हो, मुझे बताओ। पता नहीं क्यों जाता हूँ, समझ नहीं आता। अब कोई जाने नहीं देता मुझे, 1 साल हो गया वृंदावन नहीं गया। तो जैसे ही कक्ष में घुसा तो उनको देखा गौर से, बड़ा अद्भुत नेत्र,
कल हम मंगला वाले बाबूजी से मिले थे, मंगला पत्रिका वाले बाबूजी से आए हुए थे ना, जब उन्हें स्टेज पर लेके गए थे, धीरे धीरे चल के चढ़ के गए थे। बाबूजी बाबा के बहुत कृपा पात्र हैं वो भी। मैं उनके पास गया, मंगला उनकी एक पत्रिका छपती है, बहुत सुंदर पत्रिका है, उसमें केवल बाबूजी बाबा के लेख होते हैं। बहुत सारी पत्रिका देकर भी गए, किसी को चाहिए तो मेरे से ले लेना, PDF रहती है मेरे पास हर महीने की। तो बड़ा सुंदर उनके नेत्र देखते कल उन बाबूजी के, मैंने जैसे प्रणाम किया तो मैंने जैसे उनके नेत्र देखे, डबडबाए हुए थे, एकदम भरे हुए नेत्र थे। मैंने कहा बाबूजी बाबा का कुछ कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो। बस यूँ देखे और आंखें भरी आई उनके बाबूजी बाबा का नाम सुनते। तो ये जो संत हैं बड़े विलक्षण होते हैं महाराज, कैसे शरण में लेते हैं। इस प्रसंग पर एक वाक्य सुना रहा हूं। पूज्य देवी जी का हमने सुना है कि कैसे वो ठाकुर जी की कुटिया में जाती हैं और ठाकुर जी की कुटिया में अलार्म देखती हैं, कितने बजे का, 1:30 बजे का। 1:30 बजे का अलार्म देखती हैं तो सोचते हैं कि 1:30 बजे ठाकुर जी उठते हैं, घनश्याम दास ठाकुर जी, तो मैं 1 बजे का अलार्म लगाऊंगी। अब ये भजन की वो क्या कहते हैं ना, आपस में प्रतिस्पर्धा चलती थी। भैया 1 लाख नाम जप करके तो महाराज जी के पास पहुंचते थे घनश्याम दास ठाकुर जी। सुबह का प्रणाम करने के लिए 1 लाख नाम जप करके पहुंचते थे। फिर उसके बाद महाराज जी को शौच क्रिया वगैरह सब स्नान वगैरह करवा करके फिर जाते थे वृंदावन की परिक्रमा में। 1 लाख नाम जब परिक्रमा करते हुए करते थे और 1 लाख नाम जब फिर रात्रि को सोने से पहले छत पर घूमते घूमते करा करते थे। हमने सबने ठाकुर जी की कुटिया भी देखी है, मदन मोहन जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में। तो ऐसे प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी उनके आपस में। तो देवी जी की जो बहन थी कृष्णा जी, उनके बारे में बताता हूं। महाराज जी जब भगवत प्राप्ति हो गई, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज को नंदगांव में भगवान के दर्शन हुए और दर्शन होने के बाद उन्हें आज्ञा हुई कि वृंदावन में रह करके अपना आराम से भजन करें। इसके बाद श्री देवी जी को धाम में आए हुए कुछ महीने बीत गए थे। एक दिन बातों के मध्य पता चला कि जब ये गृह त्याग कर निकली थी उस समय इनके ताऊ जी की लड़की थी, ये जो कृष्णा जी जो थी बहन थी, ताऊ जी की लड़की थी, विरक्त रूप में इनके साथ थी। आपने चित्र देखा हो, वेणु विनोद कुंज में जाओगे आप, महाराज जी का कक्ष तो इधर की साइड राइट हैंड पे छोटे से कमरे बने हुए हैं, उनमें कृष्णा जी का और पूज्य देवी जी का दोनों का चित्र लगा हुआ, जब बालक रूप में आई थी वृंदावन में। बहुत सुंदर, मैंने भेजा भी था शायद ग्रुप पे एक बार। तो गृह त्याग कर जब ये निकली, कृष्णा जी भी विरक्त रूप में इनके साथ निकली थी। वह अभी भी कहीं अकेले घूम रही थी। देवी जी वृंदावन आ गई थी महाराज जी के पास। 2 वर्ष से दोनों अलग अलग विचरण करने लगी थी। तब से किसी को एक दूसरे का पता नहीं था। श्री देवी जी को यह बात सुनकर मेरे मन में विचार आया कि एक बहन पर तो महाराज जी की कृपा हो गई है कि वो वृंदावन आ गई है। कौन लिख रहे हैं? मनोहर बाबा जी। वो कह रहे हैं एक बहन पर तो कृपा हो गई, दूसरी भी आनी चाहिए धाम में, महाराज जी के कृपा के संरक्षण में आनी चाहिए। एक दिन अवसर पाकर मैंने श्री जी महाराज से प्रार्थना की। मत श्री जी महाराज कौन? पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज। उनसे प्रार्थना की कि दूसरी बहन कहीं भटक रही है, उस पर भी कृपा कीजिए और वृंदावन वास कराइए। मेरी बात सुनकर महाराज जी ने एकदम उत्तेजित स्वर में बोले, मुझे किसी को नहीं बुलाना है। महाराज जी बोले, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज, मुझे किसी को नहीं बुलाना है, मेरे मन में किसी के लिए संकल्प नहीं है। देवी जी तो भगवत विधान से आई हैं। महाराज जी की बात सुनकर मैं चुप रह गया, परंतु रह रहकर मन में बात ये कुरेदती रही कि क्या वह वंचित ही रहेगी? क्या वह महाराज जी की कृपा से वंचित रहेगी? कुछ दिन मन में ऐसी ही उथल पुथल चलती रही। मन में फिर एक दिन अवसर पाकर साहस बटोरकर
द्रवित हृदय से श्री महाराज जी से प्रार्थना करी। जैसे महाप्रभु जी से मिलने के लिए कौन राजा आए थे? एक राजा थे ना, हैं? नहीं, एक राजा थे, राजा जो बार बार मिलने का प्रयास कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा मैं उनसे नहीं मिलूंगा, उनके पुत्र से मिल लूंगा। कई दिनों तक जो श्रीवास जी से प्रार्थना करते रहे, परिकरों से प्रार्थना करते। राजा थे ना, वो कौन थे यार? नहीं, राय रमन जी, जो हाँ, राजा प्रताप रुद्र जी। उन्होंने जब महाराज जी से लास्ट में मिलने के लिए गए तो उन्होंने 2 श्लोक सुनाए थे, उसके भागवत जी के 2 श्लोक सुनाए, तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए थे। तो उनसे मिल नहीं रहे थे महाप्रभु जी। उन्होंने अलग अलग तरीके से सोर्स लगवाई थी। राजा प्रताप रुद्र जी ने अलग अलग तरीके से, मतलब सब परिकरों से बोला, नित्यानंद महाप्रभु जी से बोला, सबने आके महाप्रभु जी से बात करी। महाप्रभु उस पर कृपा कर दीजिए, वो मिलना चाहता है। महाप्रभु जी ने कहा मैं नहीं मिलता विषयी लोगों से, विषयी लोगों से मैं नहीं मिलता। फिर बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा मैं उसके पुत्र से मिल लूंगा, उससे नहीं मिलूंगा। तो किसी ने पूछा उनके पुत्र से क्यों मिलोगे? कह रहे पुत्र बाप का प्रतीक ही तो होता है, उससे मिल लूंगा पर उससे नहीं मिलूंगा। महाराज नित्यानंद महाप्रभु, गदाधर जी, श्रीवास जी सब प्रार्थना करने लगे। तो किसी तरीके से बात पता चली। तो महाराज जी को जब बोला राजा प्रताप रुद्र जी को कि महाप्रभु कह रहे हैं मैं विषयी लोगों से नहीं मिलता। राजा प्रताप रुद्र जी सारा राजाओं का वेश त्याग करके, उतार करके, सब गहने पहने, वो जो अपनी वेशभूषा उतार के नॉर्मल व्यक्ति के रूप में गए और जाकर महाप्रभु जी के चरणों पर बैठ के महाप्रभु जी एक जगह विश्राम कर रहे थे। तब जाकर उन्होंने कहा, वो गोपी गीत के 2 श्लोक बोले थे उन्होंने, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापम। जैसे ही ऐसा बोला महाप्रभु जी खड़े हो गए। महाप्रभु जी ने कहा तुमने मुझे कैसा अद्भुत सुख दिया है, बहुत अद्भुत सुख दिया तुम। और महाप्रभु जी कहाँ मिलने को तैयार नहीं थे और महाप्रभु जी गले से लग गए उनके। और जैसे ही गले से लगे तो वहां पर वो थे, कोई परिकर थे महाप्रभु जी के। तो महाप्रभु जी ने कहा मैं जानता था ये आप कर पा रहे हो मैं जानता था। तो भैया भक्तों की कृपा से भगवान के दर्शन होते हैं। तो भगवान कंठ लगे थे। तो ऐसे ही मनोहर दास जी बार बार महाराज जी से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरीके से देवी जी की बहन पर कृपा हो जाए। श्री जी से प्रार्थना करी महाराज जी से। पूज्य महाराज जी मौन ही रहे, परंतु जब भी मेरे मन में यह स्मृति आती मन दुखी हो जाता कि महाराज जी कुछ कृपा क्यों नहीं करते हैं, उसे क्यों नहीं बुलाते हैं वृंदावन धाम। अवसर पाकर महाराज जी से मैंने फिर प्रार्थना करी, 3री बार। इस बार वे रुष्ट नहीं हुए, ना चुप ही रहे। शांति पूर्वक महाराज जी ने कहा, अच्छा तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो पत्र व्यवहार कर पता लगाओ वह है कहाँ, वह है कहाँ। महाराज जी से इस प्रकार का उत्तर पाकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा, परंतु श्री कृष्णा जी का पता तो श्री देवी जी को भी ज्ञात नहीं था। भ्रमण काल में जिनसे कुछ परिचय हो गया था, श्री देवी जी ने अनुमान से ही उनको 1-2 स्थानों पर पत्र भेजा। आगरे के एक भक्त जो दोनों बहनों को जानते थे, उनके द्वारा कृष्णा जी का पता लगाया गया। उस समय कृष्णा जी काका अहमदाबाद में थी। इन्हीं के द्वारा तार दिलवाया गया, श्री देवी जी इस समय वृंदावन में हैं, आप इनसे मिलने वृंदावन आ जाइए। तार पाकर श्री कृष्णा जी श्री धाम वृंदावन आकर सर्वप्रथम श्री राधा वल्लभ जी की धर्मशाला में ठहरे। कई वर्षों बाद देवी जी और कृष्णा जी का मिलन हुआ था, बहुत सालों बाद मिली थी। श्री कृष्णा जी प्रातःकाल श्री देवी जी से मिलने गंगा मंदिर आई। जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, कृष्णा जी के पिताजी भी बहुत धार्मिक थे, अतः बचपन में इनमें भी धार्मिक संस्कार थे ही। श्री देवी जी के साथ ही घोर विरक्ति में जहां तहां सभी कष्ट सहन करती हुई वन प्रांत गांव-गांव में दोनों बहनें भ्रमण किया करती थी। शुरू से ही भगवान की ललक थी दोनों बहनों में कि भगवान को प्राप्त करना है। जब दोनों बहनें गिरनार पर्वत की यात्रा पर थीं, तो कृष्णा जी गिरनार पर्वत के घोर जंगल में एकांत स्थान पर दिन भर बैठकर भजन करती रहती थी अकेले। गिरनार पर बड़े बड़े सिंह तथा हिंसक पशु रहते हैं।
परंतु इन्हें जरा भी भय नहीं लगता था, अकेले भजन करती रहती थी। एक बार ये गिरनार के ऊपर शिखर पर दत्त पादुका के पास जाकर छिपकर 3 दिन तक निराहार बैठी भजन करती रही। गिरनार के मध्य मार्ग में रामानंदी संतों का एक आश्रम है। उन्हें जब पता लगा तो इन्हें ढूंढकर आश्रम में ले गए। ऐसे ही कृषकाय एवं अयाचक रूप से श्री देवी जी के लिए साथ रही। असंग रहने के उद्देश्य से जब दोनों बहनें अलग हुई, देखो दोनों बहनें भजन करती हैं, दोनों बहनों के मन में आया कि इनका संग भी नहीं करना है, वापस में अकेले ही रहना है। बच्ची थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी उम्र में। तब इनका अल्प व्यय, त्याग, तितिक्षा और तेजस्विता देखकर अहमदाबाद के भक्तों का इनकी ओर स्वाभाविक ही आकर्षण हुआ। भक्तों में इनका सत्संग होता था। कृष्णा जी सत्संग कराते थे। वे इनकी प्रतिभा, भाषण शैली, भक्ति का रहस्य प्रतिपादन करने के कौशल से अत्यंत प्रभावित हुए। विशाल धार्मिक आयोजनों में जिस मंच पर बड़े बड़े विद्वान दंडधारी सन्यासी बैठकर प्रवचन करते, वहां इनका भी स्थान रहता था, श्री कृष्णा जी का भी। ये बहुसंख्यक जनों में भक्ति का मतलब धारा प्रवाह प्रवचन करते थे। जब ये श्री देवी जी से मिलने गंगा मंदिर में आई, पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त थी कृष्णा जी को, मतलब अच्छा खासा वैभव था खुद का भी। इनके अपने स्वतंत्र विचार थे, वैराग्य था, तितिक्षा थी खुद की, और एकांतिक साधना में इनका झुकाव था। उस समय तक एक प्रकार से वृंदावन की रसमयी पद्धति से मतलब वंचित ही थी। हरिबोल पूज्य भैया आ गए महाराज, 5 मिनट। ये ऋषभ आ गया था ना, मेरे को लगा। तो कृष्णा जी पूज्य भैया आ गए महाराज। नहीं, गेट खुल गया ना क्या? अच्छा, तो भैया जब कृष्णा जी वृंदावन आई, ये आकर सिर झुकाए बैठी रही और श्री देवी जी से बात करती रही। देवी जी ने इन्हें महाराज जी का परिचय दिया, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी का। धाम की महिमा निष्ठा संबंधी चर्चा की। महाराज जी ने भी धाम एवं यहाँ की अनन्य कृष्ण उपासना का सत्संग दिया कृष्णा जी को। सब बातें सुनती रही पर किसी बात से सहमत नहीं हुई कृष्णा जी। महाराज जी ने आवेश भरे स्वर में कहा, अच्छा क्यों कहा? ये अपना बैग उठाकर चल दी कि मैं तो अहमदाबाद जाऊंगी, वहीं एकांतिक भजन करूंगी, एकांतिक भजन करूंगी। तब काका महाराज जी ने बोला, आवेश भरे स्वर में कहा, क्या बोला महाराज जी ने? अच्छा जाओ, हमारा नंद का छलिया यदि सच्चा होगा तो आज से 15 दिनों के अंदर तुम्हें यहीं वापस आना पड़ेगा। आज से 15 दिनों के अंदर तुम्हें यहीं आना पड़ेगा अगर हमारा नंद का छलिया यदि सच्चा होगा। कृष्णा जी इन शब्दों को अनसुना करती हुई चली गई। कृष्णा जी को गए 13 दिन हो गए थे। अचानक अहमदाबाद से एक तार आया कि ये वृंदावन के लिए रवाना हो गई हैं। 13 दिन में पत्र भेजा कि वृंदावन के लिए आ रही हैं। वृंदावन के दोपहर का समय था। गंगा मंदिर में बैठे हुए श्री महाराज जी को सत्संग लिख रहे थे। पूज्य मनोहर बाबा कहते हैं, मैं और देवी जी महाराज जी के समीप बैठे थे। मैंने किसी कार्यवश उठकर बाहर का दरवाजा खोला तो देखा कृष्णा जी सीढ़ियों पर खड़ी हैं। कृष्णा जी सीढ़ियों पर खड़ी हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। पास में सूटकेस रखा है। मैंने वहीं से महाराज जी को पुकार कर कहा, कृष्णा आ गई है। उन्हें महाराज जी के पास ले आया। आज ठीक 15वां दिन था। आज ठीक 15वां दिन था। कृष्णा जी महाराज जी के चरण पकड़कर रोने लगी। जब वे शांत हुई तो महाराज जी ने पूछा, तुम तो आने वाली नहीं थी? तब कृष्णा जी ने कहा, मैं आपके पास से रवाना होकर सीधी अहमदाबाद गई। वहां 8 दिन भी नहीं होंगे, मेरे दिमाग में चक्कर सा आया। बलात् मन वृंदावन के लिए खींचने लगा। बलात् मन वृंदावन के लिए खींचने लगा। मैंने पूरे प्रयत्न से मन को समझाने की चेष्टा की, परंतु सब निरर्थक हुई।
किसी भी कार्य में मन नहीं लगा। मन करता था अभी वृंदावन चली जाऊं, मन करता था अभी वृंदावन चली जाऊं। ऐसा मन में लगने लगा, एक एक क्षण व्यतीत करना भारी हो गया। दोबारा रामायण की रामशाला में श्लाका में प्रश्न देखा, उसमें भी सुन सिय सत्य असीस हमारी अर्धाली आई। दोबारा फिर देखा तो प्रवसी नगर कीजे सब काजा, ये अर्धाली निकली। फिर एक मंदिर में गए तो वृंदावन जाने के प्रश्न को लेकर ठाकुर जी के विग्रह के सामने चिट्ठी डाली। उसमें भी यही आया कि जाना चाहिए वृंदावन। बस फिर मैंने तत्काल तार दिलवाया और ट्रेन से रवाना हो गई। अब मेरा मन शांत हो गया है, अब सब कामों में लग रहा है। कृष्णा जी के धाम आ जाने से श्री देवी जी को बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे भी अच्छा लगा। ये भी श्री मोती राम जी के आश्रम में रहने लगी। इस प्रकार दोनों बहनों को वृंदावन का वास प्राप्त हुआ। कृष्णा जी की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। महाराज जी के सत्संग को सुनकर ज्यों का त्यों लिख देती थी। महाराज जी के सत्संग को सुनकर ज्यों का त्यों लिख देती थी। महाराज जी के सत्संग संग्रह में कौन सा सत्संग कौन से पेज पर है ये भी याद था इन्हें, यह बता देती थी। श्री महाराज जी के प्रति इनका अद्वितीय निष्ठा थी। कालांतर में इनके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आई, वर्षों उपचार चलता रहा। अब तो ये प्रायः एकांत में ही रह रही हैं। अब तो शायद शरीर चला गया है माँ कृष्णा जी का। तो देखो जब संत खींचते हैं तो कैसे अद्भुत बात होती है, जबरदस्ती खींच लिया जाता है। महाराज जी ने एक बार बात बोल दी, नंद का लाला यदि सच्चा है तो तुम 15वें दिन आ जाओगे, 15वें दिन यहां पहुंच जाओगे। ऐसे ही अपने अभी कौन सी संत थी जिनका हमारे पास चरित्र है, जो मैंने संतोष बहन जी का, वो भी सत्संग सुना करती थी। ब्रज के एक बहुत अच्छे महात्मा थे, जमुना जी के किनारे वहां सत्संग करते थे, तो वहीं सत्संग सुनते थे जाकर के। संतोष बहन जी से वो बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि भजनानंदी थी और उनके साथ सरला जी भी रहती थी जिनके नेत्र नहीं थे। तो दोनों भजन करते थे, सत्संग सुनते थे। एक दिन उनके मन में आया, भाई इतना अच्छा सत्संगी व्यक्ति कौन छोड़े, सब सोचते मेरा चेला बन जाए। तो उन्होंने कहा कि बिटिया बात ऐसी है संतोष, कल मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरा कोई चाव नहीं है आपसे दीक्षा लेने का। तो आसपास के सब संतों ने समझाया कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ठीक नहीं रहता, इतने बड़े महापुरुष हैं। अच्छा वो वाकई में बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि कल का कार्यक्रम रखा गया है और मैं पंडाल वगैरह दीक्षा के लिए सब चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने कर ली, तुलसी माला वगैरह सब चीज़ें जो जो दीक्षा में चाहिए होती हैं वो सब चीज़ें उन्होंने मंगा करके रख लिया, पूरी व्यवस्था सेट हो गई। और जब व्यवस्था सेट हुई तो वो संतोष बहन जी गई अपने कक्ष में। रात भर वैसे उन्हें अंदर से ही नहीं लग रहा था मैं दीक्षित हो जाऊं इनसे, वो चाटी आ रही थी। तो सोई तो रात्रि में एक महापुरुष दिखाई दिए और उन महापुरुष ने कहा कि तुम दीक्षा मत लो इनसे। और ऐसी बात बोली, अगले दिन वो गई नहीं, पंडाल धरा का धरा रह गया, गई नहीं दीक्षा लेने। अब वो संत इतने नाराज हुए कि जिस हॉल में बैठकर सत्संग करते थे ना, जैसे ही संतोष जी को देखा कहा गेट बंद कर लो, सत्संग नहीं सुनना ना इन्हें। गेट बंद कर लिया कि इन्हें सत्संग नहीं सुनाना है, ये इन्होंने दीक्षा नहीं ली हमसे। हो गई कुछ बात, ये सब लीला ही होती है भैया संतों की, जो जिनके होते हैं वो उनके पास पहुंच ही जाते हैं। अब ऐसी बात हुई तो संतोष बहन जी की भी कोई गरज तो थी नहीं, वो तो शुरू से ही विरक्त थी, उन्हें कोई किसी गरज नहीं थी, अपना आराम से भजन करते थे। उन्होंने कहा ठीक है किवाड़ बंद हो गए, बाहर बैठ के सुन लेंगे जितनी थोड़ी आवाज़ आएगी। तो उन्होंने ऐसे ही शुरू किया। एक बार क्या हुआ, उन्हें पता चला कि गीता वाटिका से श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार आए हुए हैं और बिड़ला मंदिर में रुके हुए हैं।
तो उनका मन हुआ दर्शन करने का, भी दर्शन करने चलेंगे। अब दर्शन करने के लिए बिरला मंदिर पहुंचे। बहुत भीड़ थी महाराज, बाबूजी बाबा के दर्शनों के लिए तो अथाह भीड़ रहती थी। अच्छा, बाबूजी कहीं गए हुए थे तो देखा एक गैरवें वस्त्र में एक महात्मा, उनके आसपास कई लोग हैं, भीड़ में दिखाई नहीं दे रहे थे बाबा, पर वो जब पास गई तो जाकर के देखा तो ये वही महापुरुष हैं जिनका दर्शन मुझे उस दिन रात्रि में हुआ था। उन्होंने कहा था इनसे दीक्षा मत लेना। तो बाबा के वहां दर्शन प्राप्त किए। अब क्या हुआ, जहां ये रहती थी वृंदावन के अंदर, एक दिन पता चला कि बाबूजी आए हुए हैं वृंदावन। बाबा तो आते नहीं थे, प्रवेश नहीं करते थे वृंदावन में। तो पता चला तो दोनों सरला जी को बोला उन्होंने कि वृंदावन के दर्शन करने बाबूजी के दर्शन करने चलते हैं, चलो। इतना सोचना था कि जिस कमरे में वो रहती थी, जिस मकान में रहती थी, उस मकान के नीचे आकर के एक मोटर गाड़ी रुकी। उस मोटर गाड़ी में से पूज्य भाई जी उनकी सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि रुक जाओ, इतनी क्या त्वरा है, मैं आ तो रहा हूं। वहीं दर्शन दे दिए आकर के। एक बात और याद आ गई इसी पे, बाबा ने एक पत्र में लिखा था संतोष बहन जी को कि बिटिया तू मेरी बात पर विश्वास रखना, इसी जन्म में तुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा विधान बनेगा कि श्री कृष्ण के दर्शन तुझे होंगे, और अगर वे नहीं माने तो मैं श्री कृष्ण को तुम्हें दर्शन देने के लिए बाध्य कर दूंगा। मेरी बिटिया तू चिंता मत करना, मैं श्री कृष्ण को तुझे दर्शन देने के लिए बाध्य कर दूंगा। बाबा का वचन था ये उनके लिए। क्या हुआ, बाबूजी बाबा रावल गांव की तरफ जा रहे थे। वहीं रावल गांव में एक जगह उनका ठहराव था, वहां प्रसाद की व्यवस्था थी। तो संतोष बहन जी को पता चला कि ऐसे ऐसे वहां है, तो उन्होंने जैसे तैसे सरला जी को साथ लिया। सरला जी के नेत्र नहीं थे तो गए और दोनों जनी जैसे तैसे पूछ पाछ के पहुंची। पूज्य बाबा और पूज्य बाबूजी प्रसाद ले रहे हैं। पूज्य बाबा और बाबूजी प्रसाद ले रहे हैं, और प्रसाद लेते हुए दोनों सामने बैठ गए और संतोष जी थाली को घूर रही हैं। थाली को घूर रही हैं कि कब बाबूजी बाबा अपना कुछ शीत प्रसाद छोड़े और मैं इस थाली को उठा के ले चलूं। तो बाबूजी ने कहा जैसा विचार कर रही हूं वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसा विचार कर रही हो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो पर वो बैठी रही, जबरदस्ती हाथ बढ़ा, अभी प्रसाद पूरा नहीं हुआ है, हाथ बढ़ा करके निकाल लिया प्रसाद उसमें से और पा गई। तो वहां लिखा हुआ था कि देखो ये बाबूजी बाबा का लाड ही था जो डांटा नहीं, जानते थे ये अधिकारी है इसलिए दे भी दिया सहज भाव से। संतोष जी कहती हैं कि इतना प्यार था बाबूजी बाबा की, इतनी कृपा थी, दूर रहकर भी। वाटिका यदा कदा शायद गई हो तो पता नहीं मुझे, कभी गई है नहीं गई, लेकिन यहीं पर रहकर इतना लाड प्यार मिला, अद्भुत लाड प्यार हैं। कमल माँ बताती है उन्होंने बहुत संग किया। हाँ हाँ, अपनी वाटिका वाली माँ बताती हैं उन्होंने बहुत उनका संग किया है। अच्छा, संतोष जी पर वैराग्य का नशा था, वैराग्य का नशा था अद्भुत। जिस जगह रहती थी वहीं पर उषा दीदी आती थी, हैं काका, उषा दीदी आती थी और आ करके मधुकरी ढूंढती थी, कहाँ रखी हुई है संतोष जी ने, मधुकरी ढूंढती, और वो संतोष जी छुपा कर रखती थी डोल के अंदर, डोलची के अंदर छुपा कर रखती थी। और आकर के उसे पाकर के इतनी प्रसन्न होती थी उषा दीदी, अद्भुत प्रसन्नता छा जाती थी। मैं तो यही पाने आती हूँ तुम्हारी कुटिया में। घंटों घंटों संतोष बहन जी भी एकांत कमरे में बैठी रहती, चुपचाप। सरला जी को नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए बाहर आकर घुटनों में अपना मुख रखकर पूरी पूरी रात श्री कृष्ण के लिए विलाप करती थी।
हमेशा एक नशा सा छाया रहता था कि कब श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। लीलाओं में तो प्रवेश था ही, अद्भुत लीला चिंतन था उनका भी, लेकिन एक जो विरह होता है, व्याकुलता होती, वो उनके अद्भुत थी, वैराग्य का नशा था। पूज्य बिंदु जी महाराज भी मिलने आए थे उनसे। किनसे? मैं भूल गया, उषा बहन जी से मिलने आए थे, संतोष बहन जी उषा दीदी से मिलने आए थे। और कहते थे, उषा दीदी के पास आते तो बिटिया कहते थे कि बिटिया मेरी थोड़ी कमर दबा दे, बिटिया मेरी कमर दबा दे। तो जब कमर दबाते तो कहते कि बिटिया, जब हमारे पिताजी हमें बहुत पीटा करते थे तो हमारी माँ दबाया करती थी ऐसे हमारी कमर। हमारे पिताजी ने हमें बहुत पीटा है, बहुत पीटा है। तो संतोष बहन जी को प्रारंभ में जब कीर्तन करते हैं, उनके आसपास के जो मित्र थी वो सब कीर्तन करते थे। उनका एक चित्र भी था जो उन्हें बहुत प्रिय था, हैं? शायद ध्यान नहीं मुझे, कोई चित्र था उन्हें बहुत प्रिय था। संतोष बहन जी को कहा गया एक बार, उनकी सहेली ने कहा कि छत पे खड़ी थी और छत पे खड़े खड़े उन्होंने कहा कि नीचे देखो, वो जो लड़का आ रहा है ना, उससे तुम्हारे विवाह की चर्चा चल रही है। आजकल की कोई होती तो उसको चक्के देखती, है ना? कौन है कौन है कौन है, हैं? शाहिद कपूर तो नहीं आ रहा है। कोई सा कपूर हो, है तो मलमूत्र की थैली। तो जैसे ही वो भीतर घुसा तो तुरंत संतोष बहन जी नीचे उतरी। नीचे उतर करके गई और पिताजी और माताजी से साफ कह दिया कि मुझे विवाह नहीं करना। तो जैसे ऐसा बोला तो उन्होंने कहा, बिटिया क्या बात है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरे को आप जानते हो मेरे स्वभाव को। और गई और एक कमरे में चली गई। हरि बोल महाराज पूज्य भैया। नित प्रतिमा
चरणन केरो भरोसो प्रणयन चरणन केरो राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय जगन्नाथ तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी तीनों लोकन से न्यारा हमको यार हमारा बाबू यार हमारा बाबू प्राण हमारा तीनों लोकन से न्यारे राधा माधव हमारे जय जय श्री भारती अली मृगन आरती भारती अली मृगन भारती निज सहचरी छानु सारिन निज सहचरी निज सहचरी छानु सारिन निज सहचरी इच्छानुसारेण समुझ सेन की सेना बनी समुझ
तब